गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि भगवत गीता सरल शब्दों में, हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रही है। कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी महाकाव्य हो, उसका बॉटम लाइन एक ही होता है। तो ये क्या कहना चाह रही है भगवत गीता, इसे हम बहुत सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो मैं बोलता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है और बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। और ये समझने के लिए एक बहुत बड़ी बात है, और यही समझना ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद बाकी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो क्या है वो एक बात? क्या है, मैं कहता हूँ जितने भी श्लोक हैं, जितने भी कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, संवाद क्या है? अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, कृष्ण उसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। इस तरह से ये बनता गया श्लोक बनता गया, भगवत गीता तैयार हुआ हमारा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि जितने भी श्लोक हैं, जितनी भी बातें कही गई है, सब एक ही बात को पॉइंट कर रही है, एक ही बात को समझाने की कोशिश की जा रही है बार बार। वो एक बात क्या है? ठीक है, बता दूं आपको कि वो एक बात है कि निर्लिप्त रहकर भी अपना कर्म तल्लीनता से किया जा सकता है। एक एक वर्ड समझने की है, समझना होगा आपको। है निर्लिप्त रहकर भी अपना कर्म तल्लीनता से किया जा सकता है। ये आर्ट डेवलप करने की बात की जा रही है। अच्छा, तो दो चीज़ें इसमें है, दो चीज़ें, एक हुआ निर्लिप्तता, दूसरा है कर्म। कर्म का मतलब पहले आप समझ लीजिए कि उस कर्म की बात नहीं की जा रही है कि आप बाजार से सब्जी खरीद कर ले आए और बहुत बड़ा कर्मयोगी बन गए। आप उस कर्म की बात नहीं की जा रही है। यहाँ कर्म का तात्पर्य है धर्म से। धर्म का तात्पर्य है प्रकृति से, स्वभाव से। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ, ये किस कर्म की बात की जा रही है यहाँ पे। पानी है, राइट? पानी का स्वभाव क्या है? तरलता, राइट? लिक्विडिटी। पानी का स्वभाव है लिक्विडिटी, तरलता। लोहा, लोहा का स्वभाव क्या है? कड़ापन, हार्डनेस। हार्डनेस उसका स्वभाव है। ठीक है, एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर बाय प्रोफेशन, उसका स्वभाव क्या है? उसका ड्यूटी क्या है? फर्ज क्या है? इलाज करना, ट्रीटमेंट करना, राइट? तो वो उसकी ड्यूटी है, वो उसका कर्म है, वो उसका धर्म है। ठीक, एट ए टाइम वो एक फादर भी होगा, वो एक पति भी होगा, वो एक बेटा भी होगा, वो अलग बात है। जब हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो प्रोफेशनली उसकी ड्यूटी क्या बनती है? ट्रीटमेंट करना अच्छे से। ठीक है, तो उस कर्म की बात की जा रही है, जो समझ रहे हैं। तो कर्म की बात की जा रही है। पहली बात, तो कर्म का मतलब वो हुआ, उस धर्म की बात की जा रही है, उस कर्म की बात की जा रही है, उस प्रकृति की बात की जा रही है, उस स्वभाव की बात की जा रही है, और उसमें तल्लीनता की बात की जा रही है। तल्लीन होना मीन्स पूरे मन से, पूरे ध्यान से, डेडिकेटेड होकर, डेडिकेटली, रिलीजियसली आपको करना है उस कर्म। उस तल्लीनता का मतलब ये हुआ। तो कर्म का मतलब पहले आप समझिए, और तल्लीन होकर करना। तो कहने मतलब अपना फर्ज, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी तल्लीन होकर निभाना है, और निर्लिप्त रहकर। बस यही एक बात है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, निर्लिप्त रहना और अपना कर्म तल्लीनता से करना। ठीक है, निर्लिप्तता के बदले और भी वर्ड यूज होते हैं, निष्काम। थोड़ा लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बिना काम का, बिना फल की इच्छा का, बिना भावना का कैसे काम होगा। ठीक, लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने निर्लिप्तता वर्ड यूज किया है, निर्लिप्त रहना। तो निर्लिप्तता का थोड़ा सा उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं। दोनों एक साथ चलेगा, कभी निर्लिप्तता की बात करूंगा, कभी कर्म की बात करूंगा, क्योंकि यही दो चीज समझने की है, और दोनों एक साथ लेकर चलना, यही पर्पस है, यही सिखाना चाह रही है गीता। और दोनों कैसे संभव है ये भी हम देखेंगे, और लास्ट में ये भी आप जानेंगे कि दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज है। तब जाकर मैं लास्ट तक बने रहिए, लास्ट में मैं ये भी प्रूव कर दूंगा कि दोनों एक ही बात है। निर्लिप्त है तो वो चीज भी आ जाएगा आपका, कर्म की तल्लीनता भी आप में आ जाएगी। कर्म की तल्लीनता है तो निर्लिप्तता भी आ जाएगी आप में, दोनों एक साथ अपने आप होगा वो। ठीक है, अब आते हैं, मैं बोल रहा था कि निर्लिप्तता की बात करते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे प्यारा सा एग्जांपल जो दिया जाता है ओरिजिनल भगवत गीता में भी है,
कीचड़ का, कीचड़ में कमल का खिलना, कमल का कीचड़ में खिलना, ठीक है, कमल का कीचड़ में खिलना, बहुत प्यारा उदाहरण है, समझ सकते हैं आप किस तरह से निर्लिप्त रहा जा सकता है। ठीक, दूसरा सबसे प्यारा उदाहरण जो दिया जाता है बार बार भी, राजा जनक का। वो एक राजा थे, भोग विलास में लिप्त हो सकते थे, उनके पास कोई कमी थी नहीं, फिर भी वो निर्लिप्त रहे, उन्हें विदेह बोला जाता था राजा जनक को। एक राजा होते हुए भी उन विषयों से, भोग विलासिता से वो अनअटैच्ड रहे, डिसअटैच्ड रहे। ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे दूर हो जाएं, उन्हें जरूरी नहीं है, डिसअटैच्ड रहे, अनासक्त रहे। तो अनासक्त रहा जा सकता है, एक राजा भी अनासक्त हो सकता है। वो उदाहरण हो गया। तीसरा उदाहरण मैं देता हूँ आपको, एक नर्स का, सिस्टर, ठीक है, एक ऐसी नर्स जो अपना ड्यूटी, अपना फर्ज बड़े प्यार से, कर्म भाव से निभाती है, बड़े निष्ठा से निभाती है। उस नर्स की बात कर रहा हूँ। किसी पेशेंट की वो सेवा कर रही है, टाइम पे दवा देना, उसका केयर करना एंड एवरीथिंग, यू नो। तो वो पूरी तल्लीनता से अपना कर्म कर रही है। एक पार्ट क्लियर है। दूसरा पार्ट निर्लिप्तता। पेशेंट को अगर कुछ हो गया, स्वर्ग से धार गया, वो क्या लगता है कितना ज़्यादा वो उसको कष्ट होगा, कम होगा, थोड़ा सा निर्लिप्तता उसमें है, निर्लिप्त होकर वो कर रही थी अपनी सेवा। तो ये संभव है, पॉसिबल है, ठीक है। और एक और उदाहरण मैं देता हूँ आपको। ये आपसे, सपोज आपसे कोई गले मिला, आपसे कोई गले मिला, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट और मिला 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 ही रह जाए, कैसा लगेगा आपको, कैसा लगेगा आपको? तो वहाँ पे उसी को बोलते हैं मोह, आसक्ति। वो नहीं करना है, इससे ना आपका भला है ना सामने वाले का भला है। अच्छा, और मैं आपको, हाँ, अब बड़ा बड़ा प्यारा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आज के डेट में इतना बड़ा वो आदमी है आज के डेट में जो जिंदा है, अरे सौभाग्य की बात है। मैं बोलता हूँ रतन टाटा जी, रतन टाटा सर, ठीक है। क्या है उनमें, क्या है, मैं क्यों उनका उदाहरण दे रहा हूँ? ये दोनों सीध एक साथ लेकर चल रहे हैं। वो एक इतना बड़ा मैनेजर मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि टाटा ग्रुप की बहुत कंपनी है जिसको उन्होंने स्टेब्लिश किया है, ठीक है। और साथ में निर्लिप्तता की अगर बात करें, कंपनी स्टेब्लिश किया मतलब मैं कर्म की बात कर रहा हूँ, कर्म की तल्लीनता की बात कर रहा हूँ, कर्म योग की बात कर रहा हूँ। और निर्लिप्तता की बात करें तो चैरिटी, उनसे ज़्यादा चैरिटी कौन किया होगा, या कौन कर रहा होगा आज के डेट में? $1 मिलियन में चैरिटी, अपने रेवेन्यू का बहुत ज़्यादा परसेंटेज वो चैरिटी में दे देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ चल रहा है। मैनेजमेंट, कुछ लोग, हाँ मैं टेक्निकली बोलूँ, अगर खासकर जो लोग मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं या और भी, और इन जनरल, ठीक है, कि बीइंग डिसअटैच्ड ऑल्सो यू कैन बी ए गुड मैनेजर। चाहे वो अपना बिजनेस हो, कोई और काम हो, जॉब हो, लाइफ मैनेज करना हो, निर्लिप्त होकर भी मैनेज किया जा सकता है। हाँ, वहाँ पे इमोशन का हेल्प लेना सही है, उससे आपको हेल्प मिलता है डेडिकेशन में थोड़ा बहुत, पर निर्लिप्तता एक अलग चीज। निर्लिप्त रहकर भी आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट भगवत गीता वांट्स टू टीच यू, ठीक है। चलिए अब आते हैं कर्म पे। कर्म पहली बार समझना है जरूरी। कर्म करना क्यों जरूरी है हमें, कर्म क्यों जरूरी है? मैंने उदाहरण दिया पानी का। पानी की प्रकृति है तरलता, ठीक है। लोहा की प्रकृति है हार्डनेस। एक आप किसी प्रोफेशन में है, एक डॉक्टर की प्रकृति है, स्वभाव है प्रोफेशनली इलाज करना। एक मास्टर का स्वभाव है बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। इसी तरह से सबका अपना अपना कर्म है, अपना अपना फर्ज है, ड्यूटी है। ये क्यों जरूरी है? मैं बोलता हूँ ये पूरी प्रकृति है, पूरी सृष्टि जो है, सृष्टि में सब कुछ चल रहा है। अगर, हाँ, एक उदाहरण देता हूँ मैं सन का। सूर्य की प्रकृति क्या है? प्रकाश देना, ठीक है। प्रकाश, कंटिन्यूसली प्रकाश देना, ठीक है। तो इस तरह से दुनिया जो सृष्टि जो है, पूरा सेटअप है, ये पूरा सेटअप है, एक सिस्टम है, राइट। सिस्टम में सब कुछ सुचारू रूप से चल रही है, सबका अपना अपना काम बना हुआ है,
सबका अपना काम होना, छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे। आप सोचिए सूर्य तो बड़ा लेवल का हो गया, छोटे लेवल पे सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। प्रकृति का माइन्यूटली अगर आप देखेंगे, नज़दीक से आप देखेंगे तो चींटी का भी कुछ पर्पस है, हाँ, जंगली जानवरों का एक पर्पस है, गाछ वृक्ष का एक पर्पस है, इंसान का भी एक पर्पस है। और पर्पस से ज़्यादा अच्छा एक सेटअप है, एक सिस्टम है। तो वो सबका एक फर्ज बना हुआ है, जिसके कारण ये सृष्टि चल रही है। तो हर एक चीज़ का जो प्रकृति है, पानी अपना तरलता को छोड़ दे, लोहा अपना तरलता का छोड़ दे, सूर्य प्रकाश देना छोड़ दे, किसी दिन बोले कि आज मुझे नहीं देना, कम देना है, समझिए। पृथ्वी घूमना छोड़ दे, पृथ्वी घूमना, रिवॉल्यूशन एज वेल रोटेशन की बात करें तो ठीक है, मैं रिवॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर घूमना छोड़ दे क्या होगा? तो क्यों कर्म क्यों जरूरी है? क्योंकि ये एक सृष्टि, एक सिस्टम है, सबका एक वेल डिफाइंड काम है। सब अपना अपना काम अगर छोड़ दे तो क्या होगा सृष्टि का? इसलिए कर्म करना जरूरी है। पानी अपनी तरलता नहीं छोड़ सकती। तो आप अगर एक डॉक्टर हैं अगर, तो आपका फर्ज बन जाता है इलाज करना। उसे आप अगर छोड़ दें, उसको उसमें ढिलाई आ जाए, नहीं होना चाहिए। उसमें इंटेंसिटी होना चाहिए, उसमें डेडिकेशन होना चाहिए। उस कर्म की बात की जा रही है। तो कर्म क्यों जरूरी है ये तो हमें समझ में आया। अब आते हैं मेन बात पे। मैं बोलता हूँ कितने, अब आते हैं मेन बात पे कि दोनों एक साथ कैसे संभव है, उस पर फिर से हम नज़र दौड़ाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यस, ये दोनों एक साथ संभव है। आप कई उदाहरण मैंने दिया, और मैं उदाहरण आपको दे सकता हूँ। और मैं उदाहरण आपको दे सकता हूँ, जैसे यस यस अर्थ का उदाहरण देते हैं। चलो चलो ठीक है, अर्थ का उदाहरण मैं देता हूँ कि पृथ्वी का मैंने बताया कि वो घूम रही है सन के चारों तरफ, ठीक है, घूम रही है। या उससे पहले एक उदाहरण मैं देता हूँ एक चित्रकार की या कलाकार की और मूर्तिकार की, ठीक है। वो मूर्ति बनाने में उसे इतना मज़ा आता है, वो उसे इतना मज़ा आता है मूर्ति बनाने में कि ही डजंट केयर अबाउट कि कितने लोग आएंगे, कितने कस्टमर आएंगे। उसे बस बनाने में मज़ा आ रहा है, समझ रहे हो? उसे बस बनाने में मज़ा आ रहा है, मूर्ति बनाने में उसे बस मज़ा आ रहा है। अब बताइए, वो एंजॉय कर रहा है उस चीज़ को, कर्म भी कर रहा है, राइट, कर्म भी वो कर रहा है। उसे कहाँ है, निर्लिप्त कहाँ है वो? कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है। मुझे और बेटर यूँ समझे कि वो प्रोसेस पे ध्यान है उसका। तो मोटिवेशनल स्पीकर लोग बोलते हैं कि फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द रिजल्ट। तो उसका ध्यान पूरे पूरे फोकस प्रोसेस पे है। उसको बनाने में, कर्म करने में इतना मज़ा आ रहा है, मतलब निर्लिप्तता भी है, आ गई, कर्म भी हो रहा है, निर्लिप्त भी है वो। ये उदाहरण बहुत अच्छा है। दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ आपको, पृथ्वी वाला उदाहरण। पृथ्वी चारों तरफ घूम रही, सन के चारों ओर घूम रही है। तो पृथ्वी क्या लगता है, उसे एफर्ट लगाना पड़ता है बार बार, अरे यार फिर घूमना होगा, फिर घूमना होगा, फिर घूमना होगा, ये बार बार करना पड़ता है, फिर घूमना होगा। नहीं, उसे मज़ा आ रहा है, उसे मज़ा आ रहा है ये करने में, ठीक है। तो निर्लिप्तता अपने आप आ जाएगी। अगर कर्म को निष्कर्म भाव से किया जाए तो निर्लिप्तता भी अपने आप आ जाती है, ठीक है। इस बात को समझ में, दो तीन उदाहरण मुझे लगता है काफ़ी है। और भी उदाहरण मैं देता हूँ कि कर्म पहली बात क्यों जरूरी है, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि सृष्टि में सबका अपना अपना एक वेल डिफाइंड कर्म बना हुआ है, धर्म बना हुआ है। धर्म सब वहीं से आया, प्रकृति है, उसका प्रकृति है, पानी की प्रकृति है तरलता, समझ रहे हैं। उसे छोड़ना नहीं चाहिए उसे, क्योंकि इससे पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है, पूरा सेटअप है, पूरा सृष्टि जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं कि कर्म में, जैसा कि मैंने बताया कि हाँ, कर्म को भी समझने की चीज़ है यहाँ। कर्म में बहुत सी चीज़ें हैं कि कर्म बहुत तरह के होते हैं, अकर्म, विकर्म, सकर्म, बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो उतना डिटेल में नहीं जाना है अभी। हम कर्म का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात समझने की, जो लोग गलती करते हैं कि भक्ति योग वाले को लगता है कि सिर्फ भक्ति से हमारा काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा भगवत गीता में कहीं नहीं कहा गया है कि सिर्फ आप राम राम जपिए, कृष्ण कृष्ण जपिए, सिर्फ भक्ति करते रहिए। नहीं, अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि केशव, मैं आपकी भक्ति करूंगा, मैं एक सन्यासी बन जाऊंगा, मुझे कर्म नहीं करना, युद्ध नहीं करना।
उन्होंने क्या आंसर दिया? उन्होंने ये बताया कि क्या भक्ति योग वाले कर्म नहीं करते हैं? आपको याद होगा कि कृष्ण बोलते हैं कि खाना तो खाओगे पार्थ, खाना तो खाओगे। मतलब कर्म से अछूता कोई नहीं रह सकता है, कर्म सबको करना ही पड़ता है और करना ही चाहिए। और कर्म क्यों करना चाहिए? हाँ, अभी याद आया मुझे कि कर्म क्यों करना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि हम सब ऋणी होते हैं। ऋणी ऋणी मतलब आप समझिए कि कहीं ना कहीं आपने बहुत लोगों से एहसान लिया होगा, लोगों की कृपा रही होगी आप पे, लोगों ने आपके लिए किया होगा, ठीक है। तो हम या कहीं ना कहीं हम बंधे होते हैं, हम सब बंधे होते हैं। या निष्काम क्या है, उसका मतलब वही है कि हम सब बंधे हुए हैं। क्या आपके मन में ग्लानि है कोई चीज़ का? खुन्नस है कोई चीज़ का? जलन है कोई चीज़ का? अगर है तो आप बंधे हुए हैं, इनसे आप फ्री नहीं हैं। तो उसे बोलते हैं कर्म बंधन से मुक्ति। आप मुक्त नहीं हो सकते हैं बिना निष्काम कर्म का, मुक्त होना मुश्किल है। ये कर्म आपको हेल्प करती है बंधन से मुक्त होने में। बंधन का मतलब क्या होता है? हम सब बंधे हुए, जैसा कि आपने बहुत लोगों से एहसान लिया होगा लाइफ में आपने। हाँ, बहुत लोगों को तकलीफ भी हुआ होगा आपके कारण। तकलीफ हुआ, आप किसी को तकलीफ, आपके कारण किसी को तकलीफ हुआ तो आप बन गए। तो निष्काम कर्म कर आप समाज को, परिवार को एक कंट्रीब्यूट करने के जब आप काम करते हैं, त्याग जब आप करते हैं, मेहनत करने के बाद त्याग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो त्याग जब आप करते हैं तो अपने आप निष्काम, निर्लिप्तता सब वो आने लगता है। और दोनों निर्लिप्तता जब आ जाएगी तो अपने आप वो कर्म में तल्लीनता भी आएगी। तो घुमा फिरा के दोनों एक ही बात की जा रही है। कितना एक अच्छा सिस्टम की बात की जा रही है कि तल्लीन रहकर भी, निर्लिप्त रहकर भी अपना कर्म तल्लीनता से किया जा सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल हो रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है, बट ओके, किसी और वीडियो में हम डिटेल में बातें करेंगे। कि अब थोड़ा तो शॉर्ट में मैं डिस्कस करता हूँ कि निर्लिप्तता से जुड़ी हुई कैसे, उससे जुड़ी हुई भी सारी चीज़ें हैं। क्योंकि चाहे मेडिटेशन हो, योगा हो, योगा का भी मेन पर्पस वही कुछ रहा था, बीमारी ठीक करना। वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो पर्पस नहीं रहा। योगा की शुरुआत उसलिए नहीं हुई थी बीमारी ठीक करना, पर्पस कुछ और था, योग जोड़ना, ठीक है। तो चाहे योगा हो, मेडिटेशन हो, कुंडली जागरण हो, गुरु शिष्य का ट्रेडिशन हो, या और भी कई तरह की चीज़ें हैं, वो सब जुड़ी हुई निर्लिप्तता में आपको हेल्प करेगी। निर्लिप्तता में आपको हेल्प करती है। और भी कई चीज़ें हैं समझने के लिए, जैसे कि इंद्रियों पे कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, विषयों पे कंट्रोल, भोग विलासिता पे कंट्रोल, ये सब का पर्पस वही है। और यही सब चीज़ इससे जुड़ी हुई फिर सभी चीज़ें। फिर मन को समझना होगा, आपका मन क्या कहती है, मन कितना चंचल होती है, मन क्या चाहती है। मन पे कंट्रोल, विषयों पे कंट्रोल, भोग विलासिता पे कंट्रोल, इंद्रियों पे कंट्रोल। तो ये सब चीज़ें जुड़ी हुई है निर्लिप्तता से, ठीक है। ये एक दिन में नहीं आता, ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। बट ओवरऑल वीडियो को मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल बस वही एक बात को समझाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग उसका मतलब गलत निकालते हैं, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि कर्म का मतलब समझे नहीं। पहले एक बात क्या है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, निर्लिप्त रहकर भी अपना कर्म तल्लीनता से किया जा सकता है, ठीक है। कर्म का मतलब समझ में आया, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है, उस धर्म की बात की जा रही है, उस स्वभाव की बात की जा रही है। कर्म तल्लीनता मतलब पूरे तन मन से। उदाहरण, सबसे बढ़िया उदाहरण भगवत गीता का ही आप ले लीजिए कि जब अर्जुन को ज्ञान हो गया कृष्ण का उपदेश सुनने के बाद, तो उन्होंने अपना कर्म किस तरह से किया, उसे बोलते हैं फुल इंटेंसिटी। उस तल्लीनता की बात की जा रही है। कर्म मतलब पहले समझना होगा, और तल्लीनता का मतलब भी समझना होगा। मतलब फुल डेडिकेशन के साथ, आधा अधूरा वाला नहीं, केयरलेसनेस वाला नहीं, लापरवाह वाला काम नहीं, उसकी बात नहीं की जा रही। कर्म बहुत अच्छे से करना होगा आपको, सुचारू रूप से करना होगा, तल्लीन होकर करना होगा, उस कर्म की बात की जा रही है। और तल्लीनता भी आप समझ गए, तल्लीन रहकर भी कर्म किया जा सकता है बहुत अच्छे से। बार बार कर्म का मतलब गलत मतलब मत निकालिए। कर्म का मतलब कर्म का मतलब क्या है आप समझ चुके हैं, और तल्लीनता का मतलब आप समझ चुके हैं। दोनों एक साथ चल सकता है,
सेम लाइक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, दोनों एक साथ हो पा रहा है, समझिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, और दोनों एक साथ संभव है। इसी कला को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कृष्ण। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं कोशिश करूँगा और डिटेल में इनको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अलग अलग योग है, भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग। वो योग क्या है, कर्म भी बहुत तरह के होते हैं, वो कर्म क्या है, अकर्म, विकर्म, सकर्म, किस भाव से आप कर्म करते हैं, वो डिटेल में बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। बट मोटा मोटी अगर कंक्लूड करना हो तो बस बात एक ही है, उसी एक लाइन को समझाने की कोशिश की जा रही है पूरे भागवत गीता में। आप कोई सा भी श्लोक उठाकर देख लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि ये वही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कृष्ण। यहाँ पे निर्लिप्तता और सुचारू रूप से कर्म करना, ये दोनों एक साथ किया जा सकता है, और यही पर्पस है लाइफ का। इसके बाद आगे का स्टेप बहुत इजी हो जाता है। ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।